तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम आप लोगों को अनइक्वल लेटरल टी का हेडर होल का फॉर्मूला बताएंगे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अनइक्वल लेटरल टी ब्रांच हेडर होल फॉर्मूला। देखिए इससे पहले मैंने आप लोगों को इक्वल टी का हेडर होल के बारे में बताया, इसी तरीके से अनइक्वल टी ब्रांच का हेडर होल के बारे में बताया, फिर इक्वल लेटरल टी का हेडर होल के बारे में बताया और अभी मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ अनइक्वल लेटरल टी का हेडर होल। ठीक है, तो ये सब क्या होता है ये सब तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार यहाँ पे देख लीजिए। ये हमारा हो गया हेडर, ओके, और ये हो गया ब्रांच। तो इसमें ब्रांच का साइज कम होता है, ठीक है, और ये डिग्री में होता है, तो इसीलिए इसको अनइक्वल लेटरल टी ब्रांच कहते हैं। और साथ में मैंने इसका जो अनइक्वल लेटरल टी होता है वो कैसे बनाना है वो भी हमने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग चाहे तो देख सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम लेटरल का होल कैसे करना है वो देखेंगे, ओके। तो आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आप लोगों को बना के दिखाने वाला हूँ 4 इंच बाय 2 इंच का, ओके। तो 4 इंच का जो हमारा ओडी हो जाएगा वो हो जाएगा 114 mm, ओके। और 2 इंच का हमें यहाँ पे आईडी लेना है, तो 2 इंच का आईडी यहाँ पे हम ले रहे हैं 59 mm, ओके। तो दोनों को यहाँ पे हम हाफ कर देते हैं, जैसे ये हाफ ओडी हो जाएगा, इसका आधा करेंगे तो 57 mm, ओके। और इसका अगर हम हाफ आईडी करते हैं तो इसका हाफ आईडी हमारा हो जाएगा 29.5, ओके। तो आइए अब देखते हैं कि कैसे जो है इसको बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इसमें आपको जो अनइक्वल लेटरल टी ब्रांच जब हम बनाते हैं तो उसका जो कटवैंग निकालते हैं पहले वो निकालना होगा, ठीक है। तो पहले वही हम यहाँ पे निकालते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ अनइक्वल टी, अनइक्वल लेटरल, यहाँ पे लेटरल होगा, ओके। अनइक्वल लेटरल टी ब्रांच कटबैक फॉर्मूला, ओके। तो सबसे पहले हम उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ऑलरेडी इसका ऊपर हमने जो है सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसमें मैंने ब्रांच कटिंग करके आप लोगों को दिखाया हुआ है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है हेडर हाफ ओडी, पहले ब्रैकेट लगेगा, ब्रैकेट हेडर हाफ ओडी माइनस रूट अंडर, फिर से ब्रैकेट हेडर हाफ ओडी और इसका स्क्वायर करना है, ओके। उसके बाद माइनस, फिर ब्रैकेट, उसके बाद साइन डिग्री, अभी मैं डिग्री आपको बताऊंगा कि कौन सा डिग्री लेना है। उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी और फिर इसको ब्रैकेट क्लोज करना है, फिर स्क्वायर देना है, फिर यहाँ पे 2 ठो और ब्रैकेट लगाना, उसके बाद डिवाइड साइन और फिर यहाँ पे y का डिग्री रहेगा, ठीक है। उसके बाद प्लस ब्रांच हाफ आईडी और फिर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस, फिर ब्रैकेट में d और डिवाइड 10y, ओके, ठीक है। और ये भी ब्रैकेट में रहेगा 10y, पूरा ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसका ब्रांच का कटबैक निकालते हैं। तो आइए अब यहाँ पे मैं इसका कटबैक आपको निकाल के दिखाता हूँ। तो पहले ब्रैकेट लिख दिया, उसके बाद हेडर हाफ ओडी, तो ये देख सकते हैं हेडर हाफ ओडी है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं हम हेडर, ओके। और ये है ब्रांच, ठीक है। तो हेडर हाफ ओडी की जगह पे हम यहाँ पे लेंगे 57 mm, 57 mm माइनस रूट अंडर हेडर हाफ ओडी, ठीक है, ब्रैकेट में है, तो हेडर हाफ ओडी ले लिया, उसका स्क्वायर लगा दिया, उसके बाद फिर से ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ पे है साइन, उसके बाद डिग्री, ठीक है। तो डिग्री यहाँ पे कौन सा डिग्री देंगे हम, तो इसको जो है हम बना रहे हैं 16 सेंटर लाइन में, ओके। 16 सेंटर लाइन में इसको हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है 360 डिवाइड 16, ठीक है। तो ये आ जाएगा 22.5 डिग्री। अब इसी को हम जो है 22.5 करके लेते जाएंगे, जैसे कि ये 22.5 डिग्री हो गया, ओके। उसके बाद इसमें और फिर हम प्लस करेंगे 22.5, तो ये हो जाएगा 45 डिग्री। फिर इसमें भी हम प्लस करेंगे 67.5 हो जाएगा, फिर इसमें प्लस करेंगे 90 हो जाएगा, फिर इसमें भी प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 112.5, ओके। फिर इसमें हम प्लस करेंगे तो 135 हो जाएगा,
ऐसे करते करते हमको जो है 180 डिग्री तक लेना है, ठीक है। तो यही हम पूरा डिग्री यूज करेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। तो उसके बाद यहाँ पे साइन हो गया, और फिर डिग्री के जगह पे हम 22.5 डिग्री लेंगे। उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी देखिए 29.5 है, 29.5, फिर ब्रैकेट है, स्क्वायर, डबल ब्रैकेट, उसके बाद डिवाइड, साइन, फिर y, ये y जहाँ जहाँ पे है वहां पे हमें एक ही डिग्री डालना है, ठीक है। वो डिग्री कौन सा डालना है, तो वो डिग्री डालना है आप लोगों को ब्रांच का डिग्री, मतलब दिखाता हूँ यहाँ पे। ये जो ब्रांच जो गया है वो कितना डिग्री में गया है, तो ये 45 डिग्री का मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिग्री रहेगा वो 45 डिग्री का मैं बना रहा हूँ, तो वही डिग्री यहाँ पे डालना है, ठीक है। और ये डिग्री जहाँ जहाँ पे y है वो सेम ही रखना है, ओके। उसके बाद प्लस ब्रांच हाफ आईडी के जगह पे 29.5 डालना है। उसके बाद 1 माइनस कॉस डिग्री के जगह पे फिर हम 22.5 डिग्री डालेंगे। उसके बाद डिवाइड 10 y के जगह पे फिर हम 45 डिग्री डालेंगे, ओके। तो आइए इसको यहाँ पे हम कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले है ब्रैकेट, उसके बाद 57, फिर है माइनस, उसके बाद है यहाँ पे रूट अंडर, फिर ब्रैकेट आ गया ऑटोमेटिक। उसके बाद 57 स्क्वायर है, फिर माइनस है, फिर ब्रैकेट है, फिर यहाँ पे साइन है, उसके बाद फिर यहाँ पे 22.5 डिग्री है, फिर ये ब्रैकेट क्लोज है, उसके बाद इनटू है 29.5 है, फिर एक ब्रैकेट है और इसका ऊपर स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 2 ठो ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड है, उसके बाद साइन है, और उसके बाद यहाँ पे 45 डिग्री है, ओके। और फिर यहाँ पे प्लस है, और फिर 29.5 है, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे फिर एक ब्रैकेट है, फिर है 1 माइनस, ये हुआ कॉस, और फिर ब्रैकेट है ऑटोमेटिक आ चुका है इसमें। उसके बाद यहाँ पे 22.5 डिग्री है, उसके बाद फिर यहाँ पे डिवाइड है, और फिर 10 है, और फिर 45 डिग्री है। तो इसको कैलकुलेट करते आ रहा है 3.84, ओके। किधर है, 3.84 mm। तो मैं यहीं पे लिख देता हूँ 3.84 mm, ओके। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3.84 mm, ठीक है। तो सेम इसी तरीके से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हम डिग्री यूज करेंगे यहाँ पे मैं और एक ठो लिख के आप लोगों को दिखा देता हूँ। 57 माइनस ब्रैकेट 57 का स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट साइन। अब 22.5 के जगह पे हम यहाँ पे लेंगे 45 डिग्री, ओके। और फिर इनटू फिर 29.5 स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हो गया डिवाइड, फिर साइन। देखिए 45 अब चेंज नहीं होगा क्योंकि ये y वाला डिग्री है, ओके। उसके बाद प्लस फिर 29.5, उसके बाद 1 माइनस कॉस, और 22.5 के जगह पे अब हम 45 लेंगे क्योंकि हमें 45 डिग्री का निकालना है। उसके बाद फिर डिवाइड 10, और वो वैसे ही रह जाएगा क्योंकि वो y का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेटर में क्या करते हैं, जहाँ जहाँ पे 22.5 डिग्री है वहाँ पे सिर्फ हम 45 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 22.5 लगा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने इसको 45 कर दिया। और फिर और आगे चलते हैं, जहाँ जहाँ पे 22.5 है वहाँ पे 45 कर देते हैं। तो ये हो गया 45, और इसको मैंने कैलकुलेट करते आ गया ये 14.23 mm, 14.23, ठीक है। तो इसी तरीके से हमें साइन 45 डिग्री को चेंज नहीं करना है, मतलब जहाँ जहाँ पे y डिग्री है वो चेंज नहीं करना है, ठीक है। बाकी सबको चेंज कर देना है। और मैं यहाँ पे चलिए अब डायरेक्ट आपको पूरा निकाल के और एक ही बार में दिखाता हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा करना नहीं है, ओके। तो यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट अभी 67.5 का, ये देखिए यहाँ पे मैं 67.5 के लिए निकालूंगा। उसके बाद 90 डिग्री के लिए, उसके बाद यहाँ पे मैं निकालूंगा 112.5 के लिए, और फिर 135 के लिए, 157.5 के लिए, और एक 180 डिग्री के लिए, ओके। तो 67.5 का आ जाएगा 28.02, 90 डिग्री का आ जाएगा 41 mm, ओके। उसके बाद 112.5 है, उसका आ जाएगा 50.60 mm, हमने ऑलरेडी निकाल लिया है पहले ही। उसके बाद 135 का आ जाएगा 55.95,
और फिर इसका आ जाएगा 58.35 और इसका आ जाएगा 59 mm। ओके, सब में यहाँ पे mm होगा। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारा निकाल लिया है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिख दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। तो 67.5 का आ गया 28.2, 90 डिग्री का आ गया 41 mm, और 112 का आ गया 50.60 mm, और 135 के लिए यहाँ पे 55.95 में आया है, और 157.5 का 58.35 mm, और 180 का 59 mm, ठीक है। वैसे ही कैलकुलेट करना है जैसे इसको हमने पहला वाला कैलकुलेट किया, ठीक है, पहला और दूसरा। तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया ब्रांच कटिंग के लिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हम इसका जो हॉरिजॉन्टल लाइन का फॉर्मूला है वो यहाँ पे हम बताते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। इसका फॉर्मूला होगा साइन इनवर्स, पहले एक ब्रैकेट है, उसके बाद साइन इनवर्स, उसके बाद है ब्रांच हाफ ID, उसके बाद इनटू साइन डिग्री, ठीक है। डिग्री के जगह पे हम सारा ये वाला डिग्री यूज करेंगे जो हमने यहाँ पे आपको बताया, वही डिग्री हम पूरा यूज करने वाले हैं। तो साइन डिग्री, उसके बाद डिवाइड हेडर हाफ OD, और फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट लगेगा, उसके बाद इनटू हेडर हाफ OD, और फिर इनटू tan, और यहाँ पे 1 देना है। ओके, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल लाइन का डिस्टेंस निकालने के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे साइन इनवर्स कर देते हैं, उसके बाद ब्रांच हाफ ID। तो ब्रांच हाफ ID कितना है हमारा, ये देखिए यहाँ पे ब्रांच का ये फुल ID है, ये हाफ ID 29.5 है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 29.5। ओके, उसके बाद इनटू फिर साइन डिग्री, डिग्री के जगह पे आपको पता ही होगा कि पहले हम 22.5 डिग्री का लेंगे, उसके बाद डिवाइड हेडर हाफ OD, ये देखिए 57 mm। तो यहाँ पे हो गया 57 mm, और फिर यहाँ पे डबल ब्रैकेट है, और फिर इनटू फिर हेडर हाफ OD है, तो यहाँ पे फिर से हम 57 लेंगे, उसके बाद इनटू 10, 1 को ऐसे ही रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ एक तो, उसके बाद मैं सभी ऐसे लिख दूंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले ब्रैकेट है उसके बाद है यहाँ पे साइन इनवर्स, तो शिफ्ट और साइन हमने मारा तो साइन इनवर्स आ गया। ओके, उसके बाद है यहाँ पे 29.5, तो 29.5 हमने मार दिया, उसके बाद है इनटू, उसके बाद है साइन, और फिर है 22.5। ओके, उसके बाद है ब्रैकेट क्लोज, फिर से है डिवाइड, और फिर 57, और फिर 2 ठो ब्रैकेट है यहाँ पे, उसके बाद इनटू फिर से है 57 इंटू tan, और फिर 1 ब्रैकेट क्लोज। ओके, तो आ गया 11.36 mm, ठीक है। इसी तरीके से हमें जो है सभी का कैलकुलेट करना, सिर्फ डिग्री चेंज करना। जैसे यहाँ 22.5 है, तो नेक्स्ट हम 45 डिग्री रखेंगे, और बस एक ही तो है, यहीं पे डिग्री है, बाकी कहीं डिग्री है नहीं। तो यहाँ पे मैं सभी का वैल्यू लिख देता हूँ, पहले 45 डिग्री का, उसके बाद यहाँ पे 67.5 का, फिर यहाँ पे 90 डिग्री का, उसके बाद 112.5 का, उसके बाद 135 का, उसके बाद 180 का, ठीक है। तो सभी का मैंने कैलकुलेट यहाँ पर करके रखा है। तो 45 डिग्री का आ जाएगा 21.35 mm, 67.5 का 28.41 mm, और 90 का आ जाएगा 31 mm, और 112.5 का आ जाएगा 28.41, और 135 का 21.85। ओके, और फिर इसका आ जाएगा 11.36 mm, और फिर इसका 0, ठीक है। तो ये इसका सारा आप सभी को जो है ऐसे ही कैलकुलेट करके देख सकते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैं चलिए एक यहाँ पे 90 डिग्री का दिखा देता हूँ। तो सिर्फ यहाँ पे मैं 22.5 के जगह पे यहाँ पे सिर्फ मैं 90 करता हूँ, तो ये देखिए 31 mm आ रहा है ना। तो इसी तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, पूरा आपका आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन का पूरा डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे आइए हम वर्टिकल लाइन का निकाल लेते हैं। वर्टिकल लाइन
डिस्टेंस फॉर्मूला। ओके, तो वर्टिकल लाइन का फॉर्मूला होगा ब्रैकेट हेडर हाफ ओडी माइनस रूट अंडर हेडर हाफ ओडी का स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट साइन डिग्री, डिग्री के जगह पे वही डिग्री रखना है जो अभी मैंने पीछे आपको बताया, इनटू ब्रांच हाफ आई डी और फिर ब्रैकेट स्क्वायर डबल ब्रैकेट डिवाइड 10 वाई का डिग्री यहाँ पे डालना है, ठीक है, प्लस ब्रांच हाफ आई डी और फिर यहाँ पे डालना है 1 माइनस कॉस डी और डिवाइड साइन वाई। ओके, तो ये इसका पूरा फॉर्मूला हो गया, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम सभी का वैल्यू पुट कर देते हैं करके। तो हेडर हाफ ओडी हमारा कितना है, ये देखिए 57 mm। तो यहाँ पे हम रख देते हैं 57 mm, 57 mm माइनस, ठीक है, फिर यहाँ पे रूट अंडर ब्रैकेट 57 mm का स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट साइन डिग्री के जगह पे सबसे पहले रखेंगे 22.5 डिग्री, उसके बाद इनटू ब्रांच हाफ आईडी, तो उसका है ब्रांच हाफ आईडी 29.5 और ब्रैकेट स्क्वायर डबल ब्रैकेट डिवाइड 10 वाई के जगह पे डिग्री हम कितना रखेंगे 45, क्योंकि 45 डिग्री में हम इसको जो है बना रहे हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे प्लस फिर ब्रांच हाफ आईडी के जगह पे 29.5 आएगा, उसके बाद 1 माइनस कॉस डी, तो कॉस और डी के जगह पे डिग्री, तो डिग्री वही रखेंगे 22.5 डिग्री और डिवाइड साइन वाई के जगह पे वही डिग्री रहेगा 45 डिग्री वाला। चलिए इसको यहाँ पे कैलकुलेट करके देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। तो सबसे पहले देखिए ब्रैकेट 57 माइनस रूट अंडर ब्रैकेट आ चुका है ऑटोमेटिक 57 और इसका स्क्वायर माइनस फिर ब्रैकेट, उसके बाद साइन, उसके बाद 22.5 डिग्री, फिर ब्रैकेट क्लोज इनटू 29.5। ओके, और यहाँ पे ब्रैकेट फिर यहाँ पे स्क्वायर और फिर यहाँ पे 2 ब्रैकेट है, आप देख सकते हैं 2 ब्रैकेट है, उसके बाद डिवाइड और फिर है 1045 डिग्री, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1045 डिग्री ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद प्लस 29.5 प्लस 29.5, उसके बाद फिर ब्रैकेट उसके बाद 1 माइनस, ये देखिए 1 माइनस और फिर है कॉस 22.5 डिग्री ब्रैकेट क्लोज फिर डिवाइड साइन 45 डिग्री ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है -7.91। तो लग रहा है कहीं पे कुछ फॉल्ट है, तो एक बार चेक करते हैं हम। तो देख सकते हैं यहाँ पे डबल ब्रैकेट है, लेकिन ब्रैकेट हमने यहाँ एक ही दिया है, ठीक है। तो अभी मैं देखता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर आ चुका है 4.30, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4.30, ठीक है। तो इसी तरीके से ये 22.5 डिग्री का हो गया, तो यहाँ पे हम इसी तरीके से 45 डिग्री का निकालेंगे, उसके बाद 67.5 डिग्री का निकालेंगे और इसी तरीके से 90 डिग्री का और फिर 112.5 का, फिर 135 का, फिर 157.5 का और फिर 180 का, ठीक है। तो चलिए मैं सबको निकाल के फिर आपको दिखाता हूँ। तो ये हमारा आ चुका है 3.17 mm। पहले मैंने 180 का निकाल लिया, अब मैं 157 का यहाँ पे निकाल के एक दिखा देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे स्किप कर दूंगा वीडियो को। तो 157.5 का हो जाएगा 0.5 157.5 81.39। तो फ्रेंड देख सकते हैं हमने यहाँ पे सभी का जो आंसर है वो यहाँ पे निकाल लिया है, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए आया 16.17, देखिए जस्ट अभी हमने कैलकुलेट भी किया है। उसके बाद इसका आया 67.5 का 32.69, उसके बाद 90 डिग्री का आया 49.94 और फिर 112.5 का आया 64.62 और 135 का आया 75.17 और 157.5 का आया 81.39 और 180 का आया 3.17 mm। ओके, तो जो हमारा डिस्टेंस है वो पूरा निकल चुका है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आप लोगों को इसका जो मार्किंग है और